अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ैफ़ा और आज मैं आपको बताने वाला हूं GTA 6 का सबसे सस्ता तरीका पाकिस्तान में खेलने का। और GTA 6 के कुछ ऐसे फैक्ट जो इसे गेम से हटाकर एंटरटेनमेंट का फिनोमेना बना देते हैं। एक बात अपनी माइंड में रख लें, क्योंकि GTA 6 को बनाने में जितने पैसे लगे हैं, ये पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गेम बदलने वाले। बहुत से ऐसे गेमर्स और यूट्यूबर्स नज़र आने वाले हैं जो कि सिर्फ एक गेम पर ही चलेंगे, और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज भी नज़र आने वाली हैं जो कि सिर्फ GTA 6 पर ही चलेंगी। इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब GTA 6 लॉन्च हो तो हम उसका गेम प्ले भी साथ खेल पाएँ। GTA 6 जो है वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, मतलब इसके प्री ऑर्डर सामने आ चुके हैं। इसकी प्राइस टैग जो है $80 से स्टार्ट हुई है और अल्टीमेट वर्जन जो है इनका $100 से स्टार्ट हुए हैं। अगर आप दोनों गेम्स को प्री ऑर्डर्स करें तो 12 तारीख से आप इस गेम को डाउनलोड कर पाएंगे, और 19 तारीख को जब ये 19 नवंबर को लॉन्च होगा, आप इस गेम को डायरेक्ट ठग से खेल पाएंगे। लेकिन आपको दोनों गेम्स प्री ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। दिस गेम इज ऑफलाइन गेम, जिसका मतलब आपको इस गेम को खेलने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है एक कंसोल, क्योंकि ये गेम पीसी के लिए अभी लॉन्च नहीं हुई। ये गेम पीसी के लिए 2027-2028 में जाके लॉन्च होगी, और रॉकस्टार हमेशा से लेट करता है, तो 2027-2028 का पीसी का बोला है, लेकिन वो 2029-2030 में जाके पीसी के लिए लॉन्च होगी। आपके पास कंसोल के 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान में आता है Xbox सीरीज एस। Xbox सीरीज एस जो है वो Xbox सीरीज एक्स के साथ लॉन्च हुआ था, तो Xbox सीरीज एस की इतनी डिमांडिंग वैल्यू नहीं रही थी मार्केट में। लेकिन क्योंकि अब GTA 6 में Xbox सीरीज एस चल रहा है, क्योंकि अब उसकी पाकिस्तानी मार्केट में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो पहले उसकी प्राइस टैग थी 70 से 80 हज़ार रुपये में सेकंड हैंड मिल जाता, लेकिन अब OLX मार्केट और दूसरी मार्केट में अब उसकी प्राइस देखी जाए तो वो 1,10,000 से लेके 1,50,000 तक Xbox सीरीज एस अवेलेबल है। क्योंकि Xbox सीरीज एस सबसे सस्ता कंसोल बनने वाला है पाकिस्तान में GTA 6 खेलने के लिए, तो दिस इज अ गेटिंग लॉट ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप प्ले स्टेशन की बात करें तो प्ले स्टेशन 5 और प्ले स्टेशन प्रो में ये गेम चलने वाली है। जो पुरानी वाली मोटी वाली जो आती थी वो पाकिस्तानी मार्केट में अब 2,10,000 रुपए से लेकर 2,60,000 रुपए तक के अवेलेबल है, और ये काफी ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुई है आफ्टर लॉन्चिंग GTA 6। और इसमें जो स्लिम वाली अवेलेबल है हमारे पास 2,80,000 रुपए से लेकर 3,10,000 रुपए तक के अवेलेबल है। ये इसकी ऑफिशियल प्राइसेस हैं पाकिस्तानी मार्केट में। आप यूज में ले तो शायद इससे कम भी आपको मिल सकती है। और एक और चीज आपको बताता चलूं कि Xbox सीरीज एक्स जो है उसमें GTA 6 चल जाएगी, लेकिन रॉकस्टार बार बार अनाउंस कर रहा है कि GTA 5 रिकमेंडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि GTA 6 Xbox सीरीज एस में चल जाएगी, लेकिन आपको वैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे उसमें। जस्ट लाइक मैं आपको बताता चलूं, इसमें आपको लिमिटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे। प्ले स्टेशन 5 में जो उसका हैप्टिक फीडबैक है वो इंटरेस्टिंग आएगा। उसके ट्रिगर से जो हम गोली चलाएंगे वो बाकी गेम्स में जैसे रियलिस्टिक फील होता है, हमें भी वैसा ही रियलिस्टिक फील होगा। ये सारे फीचर्स वगैरह हमें Xbox सीरीज एक्स में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा GTA 5 में जब हम प्ले स्टेशन 5 में हमारे पीछे पुलिस लग जाती थी तो उसके अंदर एक ब्लू लाइट जल जाती थी। इस तरह के छोटी छोटी आपको फीचर्स Xbox में और Xbox सीरीज एस में नहीं मिलेंगे। इस कंट्रीब्यूशन का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्ले स्टेशन ने पहली बार अपना लोगो चेंज किया है GTA 6 के लिए। आप इसकी थीम देखें तो बिल्कुल GTA 6 की थीम की तरह मैच हो रही है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप अपने मोबाइल फोन में देखें तो उसमें प्ले स्टेशन ने अपना लोगो चेंज किया हुआ है, वो बिल्कुल GTA 6 के रंगों में रंग दे दिया है उसे। ये बात पहली बार है प्ले स्टेशन वाले जो कि अपनी गेम्स लॉन्च करते हैं, उन्होंने अपनी गेम्स के लिए कभी भी अपना लोगो चेंज नहीं किया। इस गेम की इतनी हाइप है कि प्ले स्टेशन ने इसके लिए अपना लोगो भी चेंज कर दिया। इस कंट्रीब्यूशन का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप कंसोल बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज देखें कि आपके कंसोल में स्टोरेज अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि GTA सिर्फ 150 से 250 GB स्टोरेज लेगा, और आगे अपडेट्स हो तो वो 250 से आगे भी जा सकता है, कुछ नहीं पता।
उसका मतलब ये है कि आप प्ले स्टेशन में GTA 6 के साथ एक और बड़ी गेम डाल सकते। उसके अलावा आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि आप प्ले स्टेशन का अकाउंट पहली बार बना रहे हैं। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट का मसला ना हो तो आप दूसरे मुल्कों से अकाउंट बना के खरीद सकते हैं। दूसरे मुल्कों में ये $80 और $100 का अवेलेबल है। अल्टीमेट वर्जन जो हमारे पास है वो $100 का अवेलेबल है। अगर आप इससे कम खरीदना चाहते हैं, आप पाकिस्तान वगैरह का अकाउंट बना के, वैसे तो पाकिस्तान में इसका अकाउंट थोड़ा मुश्किल से बनता है, अगर आप दूसरे मुल्कों को अकाउंट बनाते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि जो बंदा प्ले स्टेशन खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है $13-14 का वो फर्क नहीं करेगा। ये मुश्किल से इधर $13-14 का फर्क आ रहा है। एक और सवाल जिसपे बहुत ज्यादा मीम्स बन रही हैं वो ये है कि GTA 6 की कोई DVD नहीं आने वाली, क्योंकि अभी जो फिजिकल कॉपी आ रही है उसके अंदर सिर्फ QR कोड अवेलेबल है और आप QR कोड स्कैन करके अपनी GTA 6 डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा नुकसान ये है कि वो लोग जो गेम्स की CD बाय करके अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करते थे, अब वो नहीं हो सकता। अब QR कोड हम एक बार इस्तेमाल करेंगे और वो डाउनलोड कर देंगे। एक लिहाज से ये अच्छा तो है कि अगर आप QR कोड स्कैन करें तो आपके पास गेम इजी डाउनलोड हो जाएगा, और एक DVD के अंदर हमारे पास 150 GB आना मुश्किल है, इसलिए इसकी फिजिकल कॉपी आना शुरू में थोड़ी मुश्किल हो गई है। एक लिहाज से देखा जाए तो काफी मुश्किल हो जाएगी उन लोगों के लिए जो गेम्स बाय करके अपने फ्रेंड्स वगैरह को सेल कर देते हैं या शेयर कर देते हैं, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। ये चीज सिर्फ प्री ऑर्डर्स के लिए है। जब प्रॉपर गेम अनाउंस हो जाएगी उसके बाद GTA की DVD भी आ जाएगी, और उसने प्री ऑर्डर्स में ही $3.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। मतलब कि समझ सकते हैं कि आप रॉक स्टार कितना प्रॉफिटेबल में है। अभी उसने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करी है। अब वीडियो में आगे जाके मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आने वाला है। GTA 5 जो कि GTA 6 का ओल्ड वर्जन है, उसने $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। $10 बिलियन इतने होते हैं कि आप अंदाजा लगा दें $1.2 बिलियन का बुर्ज खलीफा बना है। और GTA 6 जो कि 10 सालों में बना है उसका रेवेन्यू टोटल आया है $1.5 बिलियन, और उसने प्री ऑर्डर्स में ही $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉक स्टार कितना प्रॉफिटेबल है। अभी उसने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करी है, लोगों ने गेम्स नहीं देखे हैं, लोगों ने बस ट्रेलर देखे हैं, और ट्रेलर देखकर ही लोगों ने कितना भरोसा किया है रॉक स्टार पर। अभी अनाउंसमेंट प्रॉपर नहीं हुई है, अभी ऑफिशियली प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ है। ये गेम इतनी बड़ी होने वाली है कि GTA 5 के मैप से तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा GTA 6 का मैप है, और इसके अंदर हर करेक्टर के अलग अलग इमोशन होने वाले हैं। हर NPC अपने हिसाब से, AI मूड है उनका, अपने हिसाब से खेलेगा। जस्ट लाइक हम रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बनाने लग जाते हैं और कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं, कुछ लोग शोर मचाने लग जाते हैं, कुछ लोग पुलिस को कॉल करते हैं, तो ऐसे ही इसी के अंदर होने वाला है। और 80% से जो ज्यादा बिल्डिंग्स होंगी वो एक्सेसिबल होंगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स में जा सकते हैं और बिल्डिंग्स देख सकते हैं। लेकिन जस्ट लाइक GTA 5 में कुछ बिल्डिंग्स नजर आती थी, हम उसके अंदर जा नहीं सकते थे, लेकिन GTA 6 में हम जा सकते हैं, और बहुत नेचर से टच किया है इसे। एक और चीज, जो हमारे करेक्टर होंगे उनके जो बाल होंगे वो डेली रूटीन के हिसाब से बड़े होंगे। जस्ट लाइक GTA 5 में हम किसी भी बार्बर शॉप पे जाते थे और अपने बड़े बाल कर देते थे, छोटे बाल कर देते थे, तो इसमें अब ऐसा नहीं होगा। आपके अगर बड़े बाल हैं तो आप बड़े बाल वाला ही स्टाइल कटवा सकते हैं, वरना आप बड़े बाल वाला स्टाइल नहीं कटवा सकते। अगर आपने एक बार टिन करा दी तो उसके बाद आपके बाल टाइम पर ही बड़े होंगे, आप दूसरा स्टाइल नहीं बनवा सकते। एक और चीज इसमें हमने देखी है, जस्ट लाइक आपको अगर पुलिस अरेस्ट कर देती है, आपके पास जितने भी वेपन्स, जितनी भी मनी होगी वो आपसे पुलिस ले लेगी, और आप अगर चाहें तो आप लॉ के जरिए आप उसे वापस ले सकते हैं, वरना आपको घर जाके अपने लोकर से दोबारा से चीजें उठानी पड़ेंगी, दोबारा से चीजें बाय करनी पड़ेगी। पुलिस जब आपको अरेस्ट करेगी तो आपके पास जितनी भी चीजें होंगी वो सारी आपसे ले ली जाएगी। एक और चीज जो GTA 6 के बारे में कंफर्म हुई है, टॉमी वर्सिटी जो GTA वाइस सिटी का हमारा मेन कैरेक्टर था, वो भी इसी गेम में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि $100 वाला अल्टीमेट पैक जो है उसके अंदर वर्सिटी की कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं। और बेसिकली ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि GTA वाइस सिटी उसका ओल्ड वर्जन की स्टोरी थी, अब न्यू वर्जन में इन लोगों ने लॉन्च कर दी। वर्सिटी सिटी जो थी वो ओल्ड 90s के जमाने की थी, पुरानी बिल्डिंग है,
और अभी जो GTA 6 में मैप है उसके अंदर वर्ल्ड सिटी है और आप उसमें एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो मॉडर्न जमाने की वर्ल्ड सिटी होगी। एंड दिस इज गोइंग टू बिगेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। अगर आप लोग भी इसे देखना चाहते हैं और इसका गेम प्ले देखना चाहते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। इंशाल्लाह ऑफिशियली लॉन्च होते ही हम इसका गेम प्ले खेलेंगे। हमारे साथ रहिए। अल्लाह।